चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोविड-19 के कारण लगभग 2 साल घट गई है लोगों की औसत आयु। मोटापे सहित कई बीमारियों का भी बढ़ा खतरा। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में ये बात सामने आई है कि कोरोना के बाद से वैश्विक स्तर पर जीवन जीने की क्षमता में करीब 2 साल की गिरावट देखने को मिली है। भगवान ने मुझे किसी उद्देश्य के लिए भेजा है, मुझसे सारे काम वही करवाते हैं। छठे चरण की वोटिंग के बीच पीएम मोदी बोले, एक बार उद्देश्य पूरा हो जाए तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। मैंने खुद को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया है। आज चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा क्रिकेट के महाकुंभ IPL 2024 का फाइनल मुकाबला। सनराइजर्स हैदराबाद से कोलकाता नाइट राइडर्स लेगी सीधी टक्कर। जीतने वाली टीम पर चमचमाती ट्रॉफी के साथ होगी 20 करोड़ की बरसात। वहीं उपविजेता टीम भी 13 करोड़ रुपए के साथ होगी मालामाल। तबाही मचाने तेज रफ्तार से आ रहा चक्रवाती तूफान रेमल IMD ने पश्चिम बंगाल समेत उत्तरी ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर के लिए जारी किया अलर्ट। साथ ही चक्रवात को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी सलाह। लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर हुई वोटिंग। अब तक 486 सीटों पर हुआ मतदान। 1 जून को 7वें चरण में 56 सीटों पर होगी वोटिंग। वहीं अनंतनाग राजौरी से PDP प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती ने पुलिस प्रशासन पर लगाया EVM के साथ छेड़छाड़ का आरोप। इसके अलावा बंगाल CM ममता बनर्जी बोली, EVM पर लगा BJP का टेक। जून के महीने में देश भर में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक। 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 3 दिन होगा कामकाज। छुट्टी के साथ होगी अगले महीने की शुरुआत। इंडी गठबंधन का एक ही सूत्र, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। पटना में चुनावी रैली के दौरान बोले पीएम मोदी, कहा इंडी वाले अपने वोट बैंक के गुलाम। संविधान बदलकर पूरे देश में धर्म के आधार पर देना चाहते आरक्षण, लेकिन SC ST और OBC आरक्षण के साथ डटकर खड़ा रहूंगा। मध्य प्रदेश में अब हाईवे पर कहीं भी गाड़ी पार्क की तो किरणई नेशनल हाईवे एक्ट 2002 के तहत पुलिस वाहन जब्त करके करेगी नीलामी। 400 का आंकड़ा तो छोड़िए, इस चुनाव में बीजेपी 300 सीट भी नहीं जीत रही। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने की भविष्यवाणी। कहा, इस बार बीजेपी 250 से भी कम सीट पर सिमट सकती है, जबकि भाजपा के सहयोगी दलों को 35 से 45 सीटें मिल सकती है। देश में डिजिटल हाउस अरेस्ट, साइबर क्राइम में हुई बढ़ोतरी। बीते 10 साल में सामने आए 65,000 मामले। वहीं रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान 4.69 लाख करोड़ रुपए का हुआ घोटाला। संविधान की तरफ बुरी नजर से देखा तो तुम्हारी ईंट सेट बजा देंगे। RJD सुप्रीमो लालू यादव ने बीजेपी को फिर से चेताया। कहा, भाजपा वाले कान खोलकर सुन ले, जितने भी चालाकी और साजिश कर ले, लेकिन वो बाबा साहब के संविधान को कभी नहीं मिटा सकते। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व लोकसभा चुनाव के छठे फेज में मतदान केंद्रों पर लगा लोगों का तांता। इसी कड़ी में बीते दिन राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत कई VVIP मतदाताओं ने अपने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। वहीं करनाल में आम कार्यकर्ताओं की तरह वोटर्स की पर्ची काटते नजर आए CM नायब सैनी। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 6 राज्यों में लू का रेड अलर्ट। भोपाल में गर्मी के कारण फ्लाइट नहीं उड़ सकी। राजस्थान में पिछले 2 दिन में हीट वेव से 15 लोगों की मौत। कई शहरों में 48 डिग्री के पार पहुंचा पारा। वहीं केरल के 7 जिलों में IMD ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। अरविंद केजरीवाल की फोटो पोस्ट करके पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने लिखा, शांति और सद्भाव से नफरत की होगी हार। वहीं दिल्ली CM का जवाब, इस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, आप अपने देश को संभालें। इनका भाई कहता है, कर देंगे 15 मिनट में हिंदुओं का सफाया। असदुद्दीन ओवैसी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। साथ ही कहा, ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन है, बिहार में उनका विरोध होना चाहिए। बीजेपी में उत्तराधिकारी को लेकर चल रही आंतरिक कलह। पीएम मोदी अमित शाह को देना चाहते हैं अपना पद, लेकिन CM योगी बन रहे बीच का कांटा। परंतु चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे खट्टर साहब की तरह योगी का भी काट दिया जाएगा पत्ता। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर किया बड़ा दावा। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर एक संयुक्त मिशन भेजने के लिए जल्द भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को उन्नत प्रशिक्षण देगा नासा। बेंगलुरु में बोले US के राजदूत एरिक गार्सेटी। कहा, नासा और ISRO मिलकर लॉन्च करेंगे उपग्रह। गांधी परिवार के बेटे से लेकर आम आदमी पार्टी के आका की पत्नी भी PM पद के लिए दावेदार। पाटलिपुत्र से PM मोदी ने राहुल केजरीवाल पर साधा निशाना। साथ ही RJD को लेकर कहा, LED के जमाने में बिहार में एक लालटेन भी है, मगर ये एक ऐसी लालटेन है जो सिर्फ एक ही घर को रोशन कर रही है। हार्दिक की पत्नी नताशा ने इंस्टाग्राम से पांड्या सरनेम हटाया। सोशल मीडिया रिपोर्ट में तलाक की अफवाह, 2020 में की थी शादी।
पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग से पहले हुई हिंसा, टीएमसी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या, बीजेपी पर लगे आरोप। हैदराबाद से केरल घूमने आए लोग गूगल मैप की मदद से कर रहे थे ड्राइव, नदी में जा गिरी कार, बाल बाल बचे। कांग्रेस व आम आदमी पार्टी पर एक साथ हमलावर हुए पीएम मोदी, कहा हम पाकिस्तान के परमाणु बम से डरने वाले नहीं क्योंकि हम शारीरिक रूप से मजबूत हैं। साथ ही कहा झाड़ू पार्टी नशे की होलसेलर पंजाब सीएम भगवंत मान को मालिक से ऑर्डर लाने के लिए तिहाड़ जेल जाना पड़ा। वहीं पूरी इंडी गठबंधन पाकिस्तान के दीवाने। त्रिपुरा में रेमल चक्रवात को लेकर ऑरेंज अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले दबाव के चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका। आंधी तूफान, भारी बारिश और बिजली से मच सकती है तबाही। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का भविष्य खतरे में, यूपी के प्रयागराज में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा 4 जून को भाजपा को 400 पार सीट मिलेगी और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। रेंट पर सामान देने वाले बिजनेस शुरू करेगी जियो फाइनेंशियल। इसके लिए रिलायंस रिटेल से 36,000 करोड़ के डिवाइस खरीदेगी कंपनी। शेयर होल्डर से मांगी मंजूरी। राहुल बाबा एक बार फिर 40 के नीचे सिमटेंगे। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के समर्थन में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही पीओके को लेकर एक बार से कहा पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। मतदान के दौरान हमारे प्रत्याशी को किया गया नजरबंद, चुनाव आयोग और यूपी पुलिस पर खूब बरसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बोली बेशर्मी से कब तक भाजपा की बीन पर नाचोगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोविड-19 के कारण लगभग 2 साल घट गई लोगों की औसत आयु, मोटापे सहित कई बीमारियों का भी बड़ा खतरा। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। वैश्विक स्तर पर जारी कोरोना महामारी को 4 साल से अधिक का समय बीत गया है। इस दौरान कोरोना के वेरिएंट्स में कई बार म्यूटेशन हुआ और संक्रमितों में हल्के से लेकर गंभीर स्तर तक के लक्षण रिपोर्ट किए गए। कोरोना का खतरा अभी भी थमा नहीं है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरस में एक बार फिर से म्यूटेशन हुआ है, जिससे उत्पन्न नया सा वेरिएंट कई देशों में संक्रमण बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। सिंगापुर की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर 2 सप्ताह में ही कोरोना के मामलों में 90% से अधिक की वृद्धि रिपोर्ट की गई। डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों ने सभी लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर लगातार सावधानी बरतने रहने की अपील की। कोरोना के जोखिमों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़ी जानकारी भी साझा की। रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कोविड-19 के कारण वैश्विक जीवन प्रत्याशा में लगभग 2 साल की कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कोविड-19 महामारी ने संपूर्ण स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया। संक्रमण के कारण लोगों में कई प्रकार की बीमारियां भी विकसित होती देखी गई है। इन परिस्थितियों ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कोविड-19 के कारण वैश्विक जीवन प्रत्याशा 1.8 वर्ष गिरकर अब 71.4 वर्ष रह गई है। साल 2012 में भी जीवन प्रत्याशा इसी के आसपास थी। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 6 राज्यों में लू का रेड अलर्ट। राजस्थान में पिछले 2 दिन में हीट वेव से 15 लोगों की मौत। कई शहरों में 48 डिग्री के पार पहुंचा पारा। वहीं केरल के 7 जिलों में आईएमडी ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। देश भर में भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है। 25 मई से नोतपा शुरू हो गया है, यह 2 जून तक रहेगा। इस दौरान देश के कुछ हिस्सों में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया। वहीं राजस्थान में तेज गर्मी अब जानलेवा साबित हो रही है। लू लगने से पिछले 3 दिन में 15 लोगों की मौत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे बाड़मेर में लगातार तीसरे दिन तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। इसके अलावा कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार तक पहुंच गया। देश में जहां एक और तवे के सामान जला देने वाली गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, तो वहीं दूसरी ओर आम जन के लिए राहत को सांस देने वाली खबर सामने आई है। तेज रफ्तार से चक्रवाती तूफान रेमल आगे बढ़ रहा है। मानसून सीजन का पहला चक्रवात रेमल बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों से आज शाम तक टकराएगा। इस दौरान चक्रवात की वजह से 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल समेत उत्तरी ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर के तटीय जिलों में आज और कल भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चक्रवात को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी। इसके अलावा जो मछुआरे पहले से ही समुद्र में हैं, उन्हें तूफान से पहले तट पर लौटने की सलाह दी है। वहीं भारतीय तट रक्षक बल ने चक्रवाती तूफान रेमल से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए। समुद्र में जान माल के संभावित नुकसान को कम करने के लिए रणनीतिक स्थानों पर 9 आपदा राहत टीमें तैनात की गई है।
इंडी गठबंधन का एक ही सूत्र, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। पटना में चुनावी रैली के दौरान बोले पीएम मोदी, कहा इंडी वाले अपने वोट बैंक के गुलाम, वहां जाकर मुजरा करना है तो करे, लेकिन मैं एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण के साथ डटकर खड़ा रहूंगा। जी हां, पीएम मोदी ने पटना में बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के लिए चुनावी जनसभा की। इस दौरान मोदी के समर्थकों में काफी जोश दिखा। लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। वहीं लोगों का उत्साह देखकर पीएम ने कहा, ऐसा लग रहा है कि आप लोग मनेर के लड्डू खाकर आए हैं। 4 जून के लिए मनेर के लड्डू तैयार रखिए। चुनाव के नतीजों का एग्जिट पोल चालू हो गया। उन्होंने कहा कि इंडी वाले गालियां दे तो मतलब साफ है कि एनडीए की सफलता का एग्जिट पोल आ गया है। 4 जून को नया रिकॉर्ड बनेगा। पीएम ने कहा कि ये इंडी गठबंधन वाले अपने वोट बैंक के गुलाम है। इनको अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, वहां जाकर मुजरा करना है तो करे, लेकिन मैं एससी एसटी आरक्षण के साथ डटकर खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि इंडी वालों का एक ही सूत्र है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। बिहार में लालटेनियां लेकर घूम रही है। ये लालटेन सिर्फ एक ही घर में रोशनी करती है, चारों तरफ अंधेरा हो जाए तो हो जाए। वहीं इसके बाद पीएम ने काराकाट में राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लालू और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि बिहार के लोगों से नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लोगों का जेल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर का चक्कर खत्म होते ही इनके लिए जेल का रास्ता खुल जाएगा। पीएम ने जंगल राज का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बारे में फर्स्ट टाइम वोटर्स को पता होना चाहिए। पहले बिहार में लोग रात में बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को जंगल राज से बाहर लाई। वो डकैत और लुटेरे अभी छुपे हुए हैं, मौके की तलाश में। गलती से भी इंडी वाले मजबूत होते दिखे तो फिर उनको दाना पानी मिलेगा और ये फिर आपका भविष्य तबाह कर देंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा, 4 जून की शाम होते होते आरजेडी वाले कहेंगे कि कांग्रेस ने लूटिया डुबो दिया। वहीं कांग्रेस के शाही परिवार वाले ठीक राग खड़गे जी के सिर पर फोड़कर विदेश चले गए।